हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी बच्चों, क्योंकि ये समय वो समय होता है जब एग्ज़ाम्स पास में आ जाते हैं, हमारे पर बहुत प्रेशर होता है और हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग पढ़ लें। बट यहीं पर ही एक चीज़ का और एहसास होता है बच्चों हमें, और वो एहसास ये होता है कि काश थोड़ा सा और पहले पढ़ने बैठ जाते इस फोकस के साथ में, तो मजा आ जाता। बट कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। अब हमारे पास में जो समय है, उस समय का अगर हम अभी भी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लें तो हम आज भी उस फोकस के साथ मिलकर उतनी जबरदस्त पढ़ाई कर सकते हैं जो आज आप बैठ कर सोच रहे हो कि काश थोड़ा जल्दी पढ़ने बैठ जाते बच्चों। तो चलो कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसे थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए जो एमसीक्यूज की सीरीज हमारी चल रही है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बच्चों, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। ये क्वेश्चन बहुत छोटे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी लग सकते हैं आप लोगों को, बट मेरी नजर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि यहां पर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बना देते हैं। हम लोग बड़े क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि ये हमारे जो है कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना देगा, बल्कि असल बात यह होती है कि हमें जो है हमारे छोटे क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए, वो हमारे कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में देखा जाए तो स्ट्रांग बना देते हैं बच्चों। तो आज की इस क्लास में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर इस क्लास में पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। टॉप 20 क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये टॉप 20 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने इस पूरी क्लास के अंदर मेरे साथ में पढ़ लिए बेटा, तो फॉरेन एक्सचेंज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोलता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेरी नजर में डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। और वो डेफिनेशन ये है कि वो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर के साथ साथ स्ट्रांग भी करता है बेटा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन हमारे पास में बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी जो रेट है, जो प्राइस है, दो करेंसीज के बीच में एक्सचेंज कैसे होगी, दो करेंसीज वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, कैसे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं, उनमें से आपको एक का आंसर देना है। बट अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन को तो वहां पर एक क्वेश्चन मैंने जो है हाईलाइट कर रखा है, तो आंसर तो हमें पता चल ही गया है बच्चों। मार्केट फोकस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर करेंसी हम लोग जो है बेटा उसकी रेट डिसाइड कर रहे हैं, तो यहां पर भी इकोनॉमी की वैसी ही प्रिंसिपल्स काम करते हैं जैसे किसी दूसरे गुड्स के ऊपर उसकी प्राइस के प्रिंसिपल्स काम करते हैं बेटा। तो यहां पर भी डिमांड और सप्लाई से ही दो करेंसीज के बीच में जो है बेटा प्राइस डिटरमाइन होती है बेटा, कि उस करेंसी की डिमांड कितनी आ रही है और उस करेंसी की सप्लाई कितनी है। डिमांड ज्यादा रहेगी तो प्राइस बढ़ने के चांसेस रहेंगे, सप्लाई ज्यादा रहेगी तो उसके प्राइस गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बस इन दोनों के बीच का तालमेल मिलता है एक जगह पर, जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं बेटा, और वही पॉइंट हमारा जो है प्राइस डिसाइड करता है दो करेंसीज के बीच में। आई होप मैं आप लोगों के यहां तक डाउट क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। है बहुत छोटे क्वेश्चन, बट आपने पढ़ के एक्सपीरियंस किया होगा कि कितने अच्छे और वैल्यू रखते हैं हम क्वेश्चंस हम लोगों के लिए बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस ड्यू टू, कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती क्यों है। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं बेटा कि मैं कोई करेंसी की डिमांड बढ़ा क्यों रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं किसी करेंसी की डिमांड इसलिए बढ़ा रहा हूंगा क्योंकि मुझे इस करेंसी की नीड है। अब उस देश की करेंसी की नीड मुझे क्यों है, हो सकता है उस देश से मुझे कोई चीज मंगानी हो, कोई गुड्स हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है,
इट मीन्स मैं उस पर्टिकुलर देश से कुछ चीज इंपोर्ट कराना चाहता हूं। अब जाहिर सी बात है कि वहां पर मेरी करेंसी तो नहीं चलती है या मेरे देश की करेंसी तो नहीं चलती है, इसलिए मुझे उस देश की करेंसी चाहिए, इसलिए मैं उस करेंसी की डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई गुड्स हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, उसकी मेरे को जरूरत है बेटा, इसलिए मैं उसकी डिमांड कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ इंडियन रुपीज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूएस डॉलर, इंडियन एक्सपोर्ट विल, कि भाई अगर इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट हो जाए यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, तो इंडियन एक्सपोर्ट का क्या हाल होगा। तो पहले तो हम ये समझते हैं सर डेप्रिशिएट का यहां पर क्या मतलब है। ये कोई गाड़ी थोड़ी है जो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो देखो बेटा, जब आपको पहले $1 70 रुपीज का मिल रहा था, अब यहां पर वही $1 आपको 80 रुपीज में मिल रहा है। मतलब यहां पर अब इंडियंस को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, सॉरी, और तब जाकर उनको $1 मिलेगा। पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये इंडियन करेंसी के लिए डेप्रिशिएट वैल्यू है। अब मेरा कई काम 70 रुपए में चल जाता था, जब भी मैं कोई चीज आउट ऑफ इंडिया से मंगाता था तो 70 रुपए में मेरा काम चल जाता था बेटा। अब मेरा जो काम है वो 80 रुपए में चल रहा है, मींस महंगा हो गया है। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा एक्सपोर्ट जो है, जो मेरा एक्सपोर्ट है वो मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे को महंगा पड़ रहा है। तो बिकम यहां पर क्या हो जाएगा, चीपर इन इंटरनेशनल मार्केट। तो यहां पर जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना तो इंडियंस बंद कर देंगे क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है, बट दूसरे देश के लोगों को यहां पर जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा, इंडिया से इंडियन एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द सप्लाई फॉरेन करेंसी, ऐसी कौन सी चीज है जिससे फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है बेटा फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई, क्योंकि सामने वाला पेमेंट करेगा तो हमारे पास डॉलर आएगा, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि सामने वाला हमें किस में पेमेंट करेगा, डॉलर में पेमेंट करेगा, तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? देखो बेटा क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, आप लोग ध्यान से क्लास में हर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है ना, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अगर इस क्लास में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा बेटा, तो मैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट जरूर बनाऊंगा और उसमें आपके साथ में टॉप 20 जो क्वेश्चन है हमारे वो डिस्कस करेंगे। पूरी सीरीज हमारी चल रही है बेटा, और जल्दी मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक और सीरीज लाऊंगा जहां पर हम 2 to 3 डेज के अंदर हमारे जो भी अपकमिंग कहते हैं सब्जेक्ट्स होंगे ना बेटा, उसे हम कंप्लीट कर सके एक फास्ट रिवीजन के साथ में, ताकि आपकी काफी मदद हो सके जितना भी आपने पढ़ा है बेटा। बस आप लोग हमारे साथ में बने रहिए बेटा। ये क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज लाइक जरूर करना। नेक्स्ट देखो बेटा यहां पर 4th है बेटा, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डोमेस्टिक करेंसी का मतलब, जैसे वी आर इंडियंस, तो हमारे लिए जो करेंसी है वो रुपीज है, तो रुपीज के लिए एप्रिसिएशन क्या होगा। तो सर एप्रिसिएशन तो ये होगा कि पहले हम $1 80 रुपए में खरीद रहे थे, अब $1 हम लोग 50 रुपए में खरीद रहे हैं बेटा। तो यहां पर अब हमें 50 रुपए ही देना है और हमें $1 मिलेगा। तो ये रुपीस के लिए एप्रिसिएशन हो गया कि यहां पर वैल्यू बढ़ गई रुपीस की, ठीक है ना, इसलिए यहां पर राइज इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा यहां पर 6th क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल द सप्लाई फॉरेन करेंसी ऑल्सो फॉल। क्योंकि बेटा जो प्राइस है फॉरेन करेंसी वो गिर गई है, ठीक है ना, तो उसकी जो सप्लाई है वो भी धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, गिर जाएगी बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट है डेप्रिशिएट ऑफ रुपीज मींस, डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया बेटा, हमारा जो पहले डॉलर था वो हम लोग 80 रुपए में खरीदते थे, अब हमें 100 रुपए पे करने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए, ये डेप्रिशिएट वैल्यू हो गया है ना। फॉल इन द प्राइस ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है,
उस डॉलर को या अदर करेंसी को परचेज करने के लिए बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है सर? वही डिमांड और सप्लाई के थ्रू, दोनों जहां पर जाकर इंटरसेक्ट होते हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और वहीं पर ही दो करेंसीज के बीच में प्राइस डिटरमाइन की जाती है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल क्रिएट डिमांड फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया? ऐसी कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो डिमांड बढ़ाते हैं यूएस डॉलर की इंडिया में? तो बेटा जब कोई इंडियन स्टूडेंट विदेश पढ़ने जाता है तो उसे वहां जाने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो वो डॉलर की डिमांड को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से इंडियंस जो है डॉलर की डिमांड बढ़ाते हैं। या कोई भी चीज हमें खरीदनी हो है ना यूएस से, तो हमें यूएस डॉलर चाहिए बेटा, तो डिमांड बढ़नी है। इसलिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एन इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन यूएसए, ये डॉलर की डिमांड को बढ़ाता है बेटा। इफ रुपीज एप्रिशिएटेड फ्रॉम 75 रुपीज पर डॉलर टू 70 रुपीज पर डॉलर, व्हाट हैपन टू इंडियन इंपोर्ट? इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा भाई। पहले हमें 75 रुपीज पे करना पड़ता था एक डॉलर के लिए, अब 70 रुपए करना पड़ रहा, तो हम ज्यादा परचेजिंग करेंगे यूएस से क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है यूएस डॉलर, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा एक टॉप 20 में से मैंने 10 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस किए बेटा। आई होप काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे बेटा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी बेटा तो, और क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है ना, तो प्लीज लाइक कर दो। आप लाइक में बहुत कंजूसाई करते हो बेटा, क्योंकि ये चीजें जो है हमारे मनोबल को और बढ़ाता है। तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और शेयर करके अपने दोस्तों को बोलना कि ये वीडियो जरूर देखो। आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली उस स्टूडेंट को जरूर भेजना है जो इस टाइम पे बड़ा ही घबराया हुआ है, तो उसको मेरी एक वीडियो भेज दो, उसकी जो है यहाँ पर काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। और साथ ही साथ में अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी की, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा बेटा। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।